आपका क्वेश्चन जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पे देखो जरा अच्छे से। पांच पांच के क्वेश्चंस का सेट करने वाले हैं हम। ठीक है। इन ईच ऑफ द दिस क्वेश्चंस टू इक्वेशंस 1 and 2 आर गिवन। यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन एंड गिव द आंसर। मेरा वॉइस कम आ रहा है। एक सेकंड। ऊपर तो है। ठीक है, आई होप अभी आएगा वॉइस आपको। ठीक है, आपको ना दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं और वहां से ना आपको एक्स और वाई का रिलेशन लगाना होता है। तो मैं पहला इक्वेशन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन करता हूँ ये वाला। x² प्लस 13x माइनस 114 इक्वल्स टू, ये है फर्स्ट इक्वेशन, 216। ये दो इक्वेशन है आपका। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। क्या कर रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ हाँ। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड से ना आपको यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा और राइट हैंड साइड में आपको y का वैल्यू मिलेगा। ओके। तो अभी ना आपको क्या करना है। ठीक है, अभी ना आपको क्या करना है। एक सेकंड। हाँ। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आपको 144 दिख रहा है ना। आपको 144 के ना ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनका एडिशन करके आपको 13 आ जाए और जिनको मल्टीप्लीकेशन करके 114 आ जाए। ठीक है, ये आपने स्कूल में किया होगा ना, एकदम बेसिक मेथड से। तो वैसे नहीं करना है हमें। तो आपको ना 114, एक सेकंड में साइड में लिखता है यहाँ पे। आपको 114 के ना ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनका एडिशन करके आपको 13 मिले और जिनको मल्टीप्लाई करके आपको माइनस का 114 मिले। ठीक है। ओके, तो हम जैसे कि देखते हैं अभी पहला बात तो ना, इसको 114 को ब्रेक करो। तो अभी 114 जैसे कि 3 का मल्टीपल है, एकदम बेसिक से। तो 3, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो ये क्या बन जाएगा। 38। 3 इंटू 38 होता है 114। तो अभी 38 को ब्रेक करो। 38 को आप ब्रेक करोगे 2 इंटू 19 से। तो अभी इसके बाद तो वो और आगे डिवाइड नहीं हो सकते ना, और आगे आप इसको अलग सकते हो। तो अभी आप क्या करोगे, पेयर्स बनाओ फिर। तो जैसे कि मैं पेयर बनाऊंगा यहाँ पे। 3 इंटू 2 क्या होता है मेरा, 6। 6 मतलब ये ऐसा 6 × 19 ये कितना हुआ, 114 ही आएगा आपको। 19 - 6 ये मुझे मिलेगा प्लस का 13। मतलब ये पेयर बरोबर है 19 और 6 का। तो यहाँ पे लिखो फिर 19 और 6। देखो 19 और 6 में से देखो ये दो पेयर्स मिले मुझे। अभी आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन देना है। तो आपको पॉजिटिव यहाँ पे आपको प्लस, तो आप बड़े वाले में प्लस देना पड़ेगा, छोटे वाले में क्या माइनस तो का लाइट 6 देना लगाएगी। पड़ेगा, क्योंकि 19 - 6 प्लस का 13 मिलेगा आपको, और 19 मल्टीप्लाई में -6, -6 आपको मिलेगा माइनस का 14। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, साइन को चेंज करोगे। यहाँ पे +19 है तो इसको आप माइनस का 19 लिखोगे। यहाँ पे माइनस का 6 है तो इसको प्लस का 6 लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में आ जाओ, वाई का। कौन से नंबर का क्यूब 216 होता है, ये आपको क्यूब्स पता होने चाहिए। तो आपको डायरेक्टली वाई का वैल्यू मिलेगा 6। यहाँ पे आपको एक्स के दो वैल्यू मिले, -19 और +6। तो आपको सिर्फ कंपेयर करना होता है वहाँ पे। ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड वैल्यू। ठीक है। एक सेकंड रुको। अभी ना आपको कंपेयर करना होता है -19 और 6, दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। तो सेकंड। अभी इसका और इसका कंपैरिजन हो गया। अभी +6 और +6 में कंपेयर करो तो आपको मिलेगा x = y। आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, x < y। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। ठीक है। ऐसे करना है आपको यहाँ पे, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, यस, टेक्नो ने आंसर बरोबर किया। y। ठीक है। इसको ट्राई करो, लिखो इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। मैं इसको इरेज कर दूंगा फिर।
यार आप म्यूट पे। ना, अरे मैं ट्राई करने के लिए दिया आपको टाइम, आप ट्राई करो ना। इसको लिखो और अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो खुद से। ओके सर। इसको ट्राई करो और और सेकंड वाले का आंसर बताओ मुझे, मैं वेरीफाई करके इसको मैं भी सॉल्व करता हूँ। सेकंड का आंसर, आप ऑप्शन ABCD में आंसर करो, ठीक है। आपको कॉमन ऑप्शंस दिखे होंगे ना कुछ तो सेकंड का ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे आंसर करो। किसी का ये लिखना बाकी है, मैं इसको इरेज कर दूं? किसी का लिखना बाकी है तो बोलो। ठीक है, चैट बॉक्स पे नजर नहीं जाता है, आपको माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा। हो गया सर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम अभी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये वाला आपका, x² -6x + 12 = 4, ये है आपका एक। और दूसरे साइड में है y² + 4y - 10 = -13। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, इसको अरेंज करो अच्छे से। तो पहला स्टेप आपका वही होगा, x² -6x। अब ये +4 है, इक्वल की ये साइड आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्लस का 8 लिख दूँ फिर डायरेक्टली। ठीक है, ये +4 इधर आके -4 हो जाएगा, तो 12 - 4 8 आ जाएगा फिर यहाँ पे। और इस साइड भी y वाले को भी अरेंज करो, y² + 4y। अब यही यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, -13 यहाँ पे आके +13 हो जाएगा। +13 -10, तो मुझे प्लस का 3 मिलेगा, = 0। ठीक है, तो अभी 8 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढो, ऐसे दो रूट, दो नंबर्स ढूंढो ऐसे इन शॉर्ट, जिनका आपको मल्टीप्लीकेशन 8 आना चाहिए और जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको -6 आना चाहिए। तो आप बोलोगे फिर 4 × 2, क्योंकि 4 × 2 मुझे +8 मिलेगा, पर 4 × 2 मुझे -6 नहीं मिलेगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइंस में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैं इसको -4 एंड -2 कर दूंगा, क्योंकि -4 -2 मुझे -6 देगा, और -4 मल्टीप्लाई बाय -2 मुझे +8 मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +2। सिमिलरली वाई में देखो अभी, तो वाई में आप क्या करोगे। ठीक है, तो वाई में आप क्या करोगे, दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनका मल्टीप्लीकेशन आपको 3 आना चाहिए और जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करके आपको 4 आना चाहिए। तो आप बोलोगे 3 और 1, क्योंकि 3 × 1 = 3, और 3 + 1 4 आएगा, आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। 3 × 1 आपको 3 मिल रहा है, और 3 + 1 आपको 4 मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, साइन चेंज, -3 - 1। अभी नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, सिर्फ आपको कंपेयर करना होता है वैल्यूज को, कौन सा वाला वैल्यू बड़ा है, क्या एक्स के वैल्यू बड़े हैं कि वाई के वैल्यू बड़े हैं। तो आपको वो 1 बाय 1 कंपेयर करना पड़ेगा। पहले इस +4 को ना दोनों से कंपेयर करो, इससे भी कंपेयर करो और इससे भी कंपेयर करो। तो अभी आपने अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा x > वाई,
और दूसरे में भी आपको मालूम पड़ेगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सेम सेकंड में भी देखो, इसको इसके साथ कंपेयर करो और इसको वापस से इसके साथ भी कंपेयर करो, तो आपको वापस से वही मिलेगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। ठीक है। यस। कोई डाउट? नो सर। ओके, लिखो फिर इसको। ठीक है, किसी का सर लिखना थर्ड बाकी वाले है? का ऑप्शन डी। ओके, देखते हैं, हम वेरीफाई करते हैं। थर्ड वाले का डी बोल रहे हो आप? देखते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, किसी का लिखना बाकी है तो बोल दो। ठीक है, तो थर्ड वाला करते हैं हम अभी। थर्ड वाले में ना आपको कुछ तो थोड़ा सा अलग सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। 12x² -7x +1 = 0, ये है आपका फर्स्ट। सेकंड वाला, 20y² -9y +1 = 0। अभी तक के इक्वेशन में, अगर आप अभी तक के क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक्स के साथ कोई भी नंबर नहीं था ना। और देखो अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन में, एक्स हो या वाई हो, उनके साथ कोई भी नंबर नहीं था ना पहले। अब तो ऐसे होंगे जिनका आपको मिलते हैं, जिनका addition तो 4 into 6 आपका हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे जो भी नंबर होता है 12, आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे, तो आपको 12 × 12, और बाकी 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनको मल्टी 4 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, जिनको प्लस माइनस करके आपको 7 आना चाहिए। तो 4 × 3 = 12 तो मिलेगा आपको, पर 4 और 3 से आपको माइनस का 7 नहीं मिलेगा। तो माइनस का 7 लेने के लिए आपको दोनों में माइनस का साइन देना पड़ेगा। अब भी वेरीफाई करो, -4 मल्टीप्लाई बाय -3 देगा, -4 और -3 मुझे माइनस का 7 देगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज कर दो, +4 और इसको -3 लिख दो, और +3 लिख दो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ,
यहाँ पे 20 लिख दो एज इट इज। अभी 20 के ऐसे दो मल्टीपल्स ढूंढो जिनको आपको मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए और जिनको प्लस माइनस करके माइनस का 9 आना चाहिए। 4 - 5, क्योंकि -4 मल्टीप्लाई में -5 मुझे प्लस का 20 देगा। स्वतः मम्मी दिसत नाही ते पण तो ओनली आहे ठीक आहे तो ओनली दाखव यस। कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या मेरे इधर से? ते अजून ओनली होती तर ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, साइन को चेंज कर दो, ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा +5। तो आपको वैल्यूज मिल गए, अभी बस आपको कंपेयर करना होता है। तो देखो, पहले 4 को ना, ये +4 को दोनों से कंपेयर करो, इससे भी और इससे भी कंपेयर करो, तो आपको क्या मिलेगा? x to y एस देन वाई। एक्स छोटा है ना यहाँ पे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 है, तो y बड़ा है, तो आपको y को बड़ा दिखाना है। नेक्स्ट, +3 को दोनों से कंपेयर करो, इससे भी कंपेयर करो और इससे भी कंपेयर करो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? x छोटा है y से, और नेक्स्ट वापस से आपको x छोटा मिलेगा y से, क्योंकि दोनों केस में y बड़ा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? x स्मॉलर इक्वल, यानी कि आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे? डी होना चाहिए ना, यही बोल रहे थे आप ऑप्शन, बाकी जो लोग आंसर कर रहे थे। हाँ सर क्या आपका आंसर बरोबर है? ठीक है। यस यस, थर्ड का ऑप्शन आपको डी आ रहा है फिर। ठीक है, करते जाओ आगे के क्वेश्चंस, हम करेंगे कहीं पे डाउट रहा तो। वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ठीक है, किसी का लिखना बाकी है तो बोल दो, नहीं तो मैं erase कर दूंगा। किसी का लिखना बाकी है तो बोल दो। हॅलो. हॅलो सर, थर्ड वाला तुमचं हाँ चुकलंय यस। वाटतं. 1/4 आणि 1/3 पॉईंट येईल एक्सचं, आणि अरे सॉरी वायचं सॉरी, 1/4 आणि 1/5. ये सॉरी, ये अच्छा। ठीक है, तो वापस से। हाँ, अभी ना यहाँ पे सर आप इसका आंसर ये बी. आपको वैल्यू से मिल गए माइनस, नेक्स्ट में आप ये साइन चेंज कर दो, +4 और इसको +4 +5। आप ना, यहाँ पे 12 था ना, स्टार्टिंग में आपने 12 से मल्टीप्लाई किया था, अभी आपको ना 12 से सर डिवाइड भी आवाज करना नहीं आ पड़ेगा। रहा बरोबर था आवाज काय झालं? ठीक है, यहाँ पे आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 20 से डिवाइड करो, यहाँ पे भी 20 से डिवाइड करो, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? तो इसका आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 1/3, और इसका आंसर आपको मिलेगा 1/4। सेम इसका आंसर आपको मिलेगा 1/5, और इसका आंसर आपको मिलेगा 1/4। अभी बस आपको वैल्यूज को कंपेयर करना होता है, कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू छोटा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में x के साथ 12 है ना, इसलिए 12 के साथ पहले आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, आगे जाके आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो करो फिर आगे सॉल्व। अभी 1/3 मतलब कितना, रफली 33% होता है। ये कितना, 25% होता है। ये कितना होता है आपका, 20% होता है 1/5, और ये कितना, 25%। कंपेयर करो वैल्यूज को बस।
तो यहाँ पे 33 को इन दोनों से कंपेयर करोगे तो आपको दोनों में एक्स बड़ा मिलेगा। ठीक है, अभी 25 को दोनों से कंपेयर कर दो तो आपको एक्स तो बड़ा मिलेगा ही, साथ ही साथ एक्स इक्वल भी मिलेगा वाई से। तो आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये सर मिस्टेक वापस हुआ था सर बस। सर वापस हमने क्या किया? कौन से स्टेप में डाउट है आपको, बताइए ना। स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से, ठीक है। अभी यहाँ पे तो क्या, अभी यहाँ पे अभी 12 दिया है ना स्टार्टिंग में, उसको यहाँ पे जो भी नंबर होता है 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनको आपको मल्टीप्लिकेशन करके 12 मिले, और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपको वो माइनस का 7 मिले। तो वो सब करने के बाद आपको स्टार्टिंग में जो भी नंबर होता है उससे डिवाइड कर दो इसको। तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस मिलेंगे, फिर फ्रैक्शंस को रफली परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। 1/3 मतलब सर थर्टी थ्री डिवाइड क्यों परसेंट करना है? ताकि आप, क्या बोल रहे हो? डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि ना यहाँ पे ना ये नंबर से आप यहाँ पे क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो आगे जाके आपको डिवाइड भी करना पड़ता है ताकि वो ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाए। अगर आप मल्टीप्लाई ही नहीं करोगे स्टार्टिंग में तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपको। तो पहले आप मल्टीप्लाई करते हो और आगे जाके डिवाइड भी करते हो ताकि वो स्टेबल हो सके, इसलिए आपको डिवाइड करना पड़ता है। फिर यही trick होता है इन शॉर्ट ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जहाँ पे स्टार्टिंग में कोई नंबर होता है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में यही ट्रिक होता है। ठीक है, सेम आपको वाई में भी ऐसे ही करना है। सर फोर्थ वाला संग है ना? हाँ करते हैं, नेक्स्ट सेम इसको लिखने तो लिखो सब लोग, फिर करेंगे हम नेक्स्ट वाला। फोर्थ का आंसर ई आ रहा है। बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं। सर फोर्थ वाला करो ना। रुको जरा कार्तिक, करेंगे करेंगे, सब्र करो जरा। ठीक है, तो फोर्थ वाला, x² प्लस 26x प्लस 165 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे है y² प्लस 23y प्लस 132 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी 165 का ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 165 मिले और जिनको प्लस करके आपको 26 मिले। तो आपको दिखेगा तो ये 15 × 11, क्योंकि 15 × 11 आपको 165 देगा और 15 प्लस 11 आपको 26 मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, माइनस साइन चेंज कर दो। सेम यहाँ पे इसके भी दो फैक्टर्स ढूंढो। तो आपको 12 × 11 मिलेगा, 12 × 11 132 होता है, और 12 और 11 आपको 23 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज कर दो, -12 और -11। अभी कंपेयर करो फिर। अभी कैसे कंपेयर करोगे यहाँ पे? तो अभी डायरेक्टली ये -15 है, 15 है, तो डायरेक्टली ये बड़ा होगा, ऐसे नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, माइनस में पूरा ऑपोजिट हो जाता है। तो आप लोगों ने स्कूल में ऐसा नंबर लाइन देखा होगा ना, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। ये क्या होता है, -1, -2, -3। तो जैसे हम यहाँ से 3 से 0 तक आ रहे हैं तो हम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं ना, नंबर्स कम होते जा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे नंबर्स और जाते जाएंगे तो कम होते जाएंगे। तो कम होते जाएंगे मतलब -3 छोटा होगा, फिर -2 बड़ा होगा उससे, फिर -1 उससे भी बड़ा होगा। ठीक है? ये एकदम बेसिक सा चीज है ये। ओके, तो अभी आपको बस कंपेयर करना है वैल्यूज को, कौन सा वैल्यू बड़ा है इसमें।
ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं -15 और -12 इन दोनों को कंपेयर करने लगूँ, तो यहाँ पे कौन बड़ा होगा? वाई बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी सेम 15 को 11 से कंपेयर करो, वापस से वाई बड़ा मिलेगा आपको। अभी इसको एक्स के सेकंड वैल्यू को दोनों से कंपेयर करो, तो आपको क्या मिलेगा? वाई बड़ा मिलेगा यहाँ पे आपको, सॉरी एक्स बड़ा मिलेगा ना आपको यहाँ पे। -11 बड़ा होता है -12 से। ठीक है, और अभी इसी को -11 को अगर इससे -11 से कंपेयर करोगे तो आपको इक्वल मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू वाई। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, यहाँ पे कभी वाई बड़ा मिल रहा है और कभी एक्स बड़ा मिल रहा है। जब भी होता है ना, क्या होता है? नो रिलेशन, कभी एक बड़ा होता है और दूसरे केस में वो बड़ा हो जाता है, तो ऐसे केस में नो रिलेशन होता है। और आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, कोई डाउट? सर परत सांगा ते कंपेयर करते टाइम साइन आपको ध्यान से वगैरेचं कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव का साइन है यहाँ पे। हाँ, ते साईनचं परत सांगा टी इज इक्वल टू कसं आलं. अभी कंपेयर करना है आपको यार, अभी कंपेयर करो ना आप। -15 और -12 में बड़ा कौन सा होता है? जितना छोटा वैल्यू उतना बड़ा है, उसका बड़ा वो बड़ा होगा ना, क्योंकि नंबर लाइन में आप ऐसे लिखते हो ना, पहला -12 आएगा, फिर -13 आएगा, फिर -14 आएगा, फिर -15 आएगा। तो ये वैल्यू बड़ा होता है, फिर वैल्यू घटते जाता है ना, तो यहाँ पे 12 बड़ा होगा। वाई, इसलिए मैंने वाई की तरफ दो एरोज दिए। 15 को आपने 12 के साथ कंपेयर किया, तो 15 को फिर 11 के साथ कंपेयर करो, वापस से आपको पता चलेगा वाई बड़ा है। फिर नेक्स्ट में इस 11 को -12 से कंपेयर करो, और इस -11 को -11 से कंपेयर करो, तो आपको मिल जाएगा आंसर। और कहीं पे भी कभी एक्स बड़ा होता है, कभी वाई बड़ा होता है, कभी भी ऐसा आया तो आपका आंसर होना चाहिए नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन एक्स एंड वाई। सर फिफ्थ का भी नो ठीक है, रिलेशन है। फिफ्थ का भी नो रिलेशन आ रहा है, देखते हैं। थर्ड का आंसर क्या मिला था हमें? कोई एक जन कंफर्म करो जरा, थर्ड का आंसर क्या मिला था? डी सर। डी की बी? बी 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 सर। डी बी। ओके ओके, ठीक है, तो अभी हम फिफ्थ वाला करते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, किसी का लिखना बाकी है तो बोल दो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो फिफ्थ वाला करते हैं अभी फिर। ठीक है, x² प्लस एक्स माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। और आपको मिलेगा 15y² माइनस का 11y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी -6 के ऐसे पैर ढूंढो जिसको आपको मल्टीप्लाई करके -6 मिले। तो आप बोलोगे 3 और 2, 3 × 2 मुझे 6 तो मिलेगा, पर मुझे -6 चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे 2 की जगह पे माइनस दूंगा मैं। अगर मान लो आपको डाउट आता होगा 3 पे माइनस क्यों नहीं दिया, अगर मैंने 3 पे माइनस दिया, तो -3 × 2 मुझे -6 तो मिलेगा, पर मुझे प्लस का 1 चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ पे देखो प्लस एक्स से मतलब कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 1 होता है, तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, पॉजिटिव का 1। तो -3
+2 मुझे पॉजिटिव का 1 नहीं देगा ये, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ मैं। ओके, तो मुझे ये माइनस का साइन यहाँ पे रखना पड़ेगा। अभी जरा वेरीफाई करो। 3 × -2 मुझे माइनस का 6 मिलेगा, और 3 - का 2 मुझे +1 देगा। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, साइन चेंज करो। +3 है तो इसको -3 करो, -2 है तो इसको +2 कर दो। अभी यहाँ पे आ जाओ, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसको, यहाँ पे जो भी नंबर होता है इनको मल्टीप्लाई करो। 15 × 2 = 30। अभी 30 का ऐसे मल्टीपल ढूंढो जिसको आपको 6/5। मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए। यस, 6 और 5। अभी 6 × 5 = 30 तो मिलेगा आपको, पर आपको यहाँ पे माइनस का 11 चाहिए, आपको यहाँ पे तो प्लस का 11 मिल -6 रहा है। -5। यस, -6 -5 आपको दोनों में करना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा ये, बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप साइन चेंज कर दोगे, तो ये हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा +5। ÷ ओके। 30। यस, हाँ ये सही बोला आपने, /15 भी करना पड़ेगा आपको। ओके, ठीक है फिर। 3 × 2 = 3, 5 तो ये क्या मिलेगा मुझे, 2/5। नेक्स्ट 5 × 1 = 5 × 3। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 1/3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो अभी आपको ना कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कंपेयर करने के लिए आप तो, या तो दो मेथड है आपके पास, या तो डायरेक्टली डिवाइड ही कर दो ना फिर। अगर आपने 2/5 को डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, 0.4 समथिंग कुछ तो मिलेगा। और इसको डिवाइड किया तो आपने, आपको क्या मिलेगा, 0.3 मिलेगा ना आपको फिर, 0.33। अभी कंपेयर करो दोनों को, देखो कौन सा बड़ा है यहाँ पे। अभी इसको -3 को दोनों से कंपेयर करो, अब बताओ, एक वाई बड़ा होगा, Y क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ऑलरेडी बड़ा ही हो गया ये। अभी वापस से इसको इसके साथ कंपेयर करो तो वापस से वाई बड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अभी आपको ना ये प्लस के 2 को दोनों से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आपने दोनों से कंपेयर किया तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स X बड़ा है। यस, क्योंकि ये तो 0 पॉइंट में है और ये तो होल नंबर 2 है। तो आप अगर ने आपने यहाँ पे अगर नोटिस किया होगा, एक कभी वाई बड़ा हो रहा है, एक कभी एक्स बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश। ठीक है। ठीक है। डन, स्लाइड चेंज कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं फिर।
रोशन वर्मा आप हो क्या यहाँ पे? हेलो रोशन वर्मा। क्या मिल रहा है आपको आंसर फर्स्ट वाले का? फर्स्ट का ई सर मिल रहा है ऑप्शन आपको? ए। हाँ सर ठीक है। ऑप्शन ये है। ओके। देखते हैं और किसी कोई ऑप्शन ये आ रहा है क्या, कुछ अलग आ रहा है? ई तो नहीं आना चाहिए था। करते सॉल्व इसको। तो ये वाला क्वेश्चन सिक्स वाला, x² + 9 = 73, और यहाँ पे आपको मिलेगा y³ = 512। ठीक है, तो अभी इसको जरा अरेंज करो अच्छे से। x² = अभी 73 उधर जाके उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा फिर 64। तो मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा? बोलो, x का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? 8। यस, एक्स का वैल्यू 8 मिलेगा, पर ना यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू सिर्फ 8 नहीं मिलेगा आपको, प्लस का 8 भी और माइनस का 8 दोनों का मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, -8 का स्क्वायर भी मुझे प्लस का 64 देगा, और +8 का स्क्वायर भी मुझे 64 देगा। इसीलिए यहाँ पे 64 दिखते हैं आपको, प्लस और माइनस दोनों आपको assume मतलब करना ही पड़ेगा, क्योंकि -8 भी आपको, -8 का स्क्वायर भी आपको 64 देगा, और +8 का स्क्वायर भी आपको 64 देगा। ठीक है, पर क्यूब के मामले में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, y³ का वैल्यू अगर 512 है, तो y का वैल्यू स्ट्रेट अवे सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा आपको, 8। अभी आप अगर -8 का क्यूब करने जाओ तो आपको मिलेगा माइनस का 512, तो जो कि गलत है ना, हमें प्लस का 512 चाहिए ना। तो इसीलिए क्यूब में ना सिर्फ एक ही वैल्यू आता है आपको। गलत हुआ आपको पता चला, आपने कहाँ पे मतलब आपसे गलती हुआ था? टेक्नो। आपका नाम क्या है, टेक्नो? ठीक है, टेक्नो कर रहे हैं अभी। तो अभी आपको बस कंपेयर करना है वैल्यूज को। ठीक है, तो आपको ना अभी सिर्फ वैल्यूज कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते हैं अभी। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे एक्स के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक मिलेगा मुझे +8, और एक मिलेगा मुझे -8। और यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है वाई का, वो है +8। कंपेयर करो दोनों को। इसको इससे कंपेयर करो, आपको मिलेगा x = y। इसको इससे कंपेयर करो, आपको मिलेगा x > यानी कि y बड़ा होगा यहाँ पे। आपका फाइनल आंसर क्या होगा? x < y, यानी कि ऑप्शन कौन सा होना चाहिए आपका? सी होना चाहिए ऑप्शन। समझा? जिन्होंने गलती किया था यहाँ पे, कहाँ पे मिस्टेक हुआ आपसे? ठीक है। सेकंड का ए बोल रहे? ठीक है, देखते। सेकंड का मतलब सर सेवन्थ का? सेकंड का ए। हाँ।
ठीक है, क्यूब के वैल्यू में ना नहीं आता है, क्योंकि देखो अगर आपको कंफ्यूजन होता होगा क्यूब के वैल्यू में क्यों नहीं आता है, आप एक क्यूब को, एक को +8 ले लो और एक को -8 का ले लो, और अभी ना इनका क्यूब करो तो -8 का क्यूब आपको मिलेगा क्या। क्यूब मतलब क्या, एक ही चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो एक ही चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करना मतलब -8 × -8 आपको 64 तो देगा। आगे जाके आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, -8 से, तो 64 × 8 कितना, और यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्यूब में ना ऐसे नहीं होता, क्यूब में ना सिर्फ आपको एक ही वैल्यू मिलता है, वो भी सिर्फ प्लस का। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ अभी। यस। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर। सर 8 का ई। ओके। ठीक है, पहले 7 वाला देखते हैं हम। x² + 11x + 18 = 0, और ये होगा y² + 19y + 90 = 0। ओके, तो अभी 18 के ऐसे दो मल्टीपल ढूंढो तो आपको मिलेगा 9 × 2 18, और 9 + 2 आपको 11 मिलेगा, तो यहाँ पे साइन का भी कोई टेंशन नहीं है। 9 × 2 = 18 और 9 + 2 आपको 11 भी मिल रहा है। अभी सिर्फ साइन को इंटरचेंज करो, ये होगा -9 और ये होगा -2। सेम यहाँ पे 90 को आपको क्या मिलेगा, 90, 10 × 9, क्योंकि 10 9 × 90 तो मिलेगा आपको, और 10 + 9 आपको प्लस का 19 भी मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में साइन को चेंज कर दो, अभी कंपेयर करो बस। -9 को दोनों से कंपेयर करो और देखो कौन सा बड़ा है। तो अगर आपने फर्स्ट कंपेयर किया -9 और -10 को, तो आपको पता चलेगा कि एक्स बड़ा है। ठीक है, अभी -9 को -9 से कंपेयर करो तो आपको मिलेगा x = y। ये तो हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला, -2 को कंपेयर करो दोनों से तो आपको पता चलेगा x बड़ा है y से। वापस से आपको पता चलेगा x बड़ा है y से, तो आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, x > y, यानी कि ऑप्शन ए होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, 8 का नो रिलेशन नयन बोल रहे हैं, किसी ने ए आंसर किया, किसी ने आंसर किया, नयन जरा एक बार चेक कर। 7 सा एकदम, कौन सा 8 वाला बोल रहा है ना। अरे थर्ड मत बोलो उसको, नंबर यहाँ पे 8 का ई भी आंसर आ रहा है मुझे किसी का तो। ठीक है, नयन ला ही वाटला था। ओके, 8 का ई। सर अगर मिक्स ऑफ साइंस आ रहा है तो वो नो रिलेशन हुआ ना, मतलब एक में एक्स यस, ग्रेटर, एक में वाई ग्रेटर, एक में इक्वल। करेक्ट करेक्ट बोला आपने, यस, अगर ऑपोजिट साइंस हाँ आए तो तो नो फिर रिलेशन होगा। 8 और 9 दोनों भी नो रिलेशन है। ओके, ठीक है, देखते हैं ना, हम सॉल्व करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं आंसर को। हम्म। ठीक है, 8 तो अलग करते हैं पहले। स्क्वायर -+21 = 0, और एक है आपका y² - 5y + 6 = 0। ठीक है, तो 21 को ब्रेक करो दो नंबर्स में, तो आपको मिलेगा 7 3 ज़ा 21। अभी माइनस का साइन ध्यान से दो, -7 और -3 मुझे -10 दे रहा है। ठीक है, और -7 × -3 मुझे +21 देगा, मतलब साइन भी बरोबर है।
और साइन चेंज कर दो नेक्स्ट स्टेप में, ये होगा 7 और ये होगा 3। यहाँ पे आ जाओ अभी। 6 के ऐसे दो मल्टीपल्स, तो आप बोलोगे 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 6 देगा, पर 2 और 3 मुझे माइनस माइनस का सिक्स 5 प्लस वन -6 + 1। नहीं तो -6 + 1। सर अगर अगर मैंने, 6 × 1 लिया तो? हाँ ओके, हाँ देखो ना सर, 6 इन, -6 + 1 से भी होगा ना। ठीक है मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे -6 + 1 बोला ना आपने एक जन ने, तो देखो -6 + 1 अगर मैं इसको कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे प्लस का 6 चाहिए ना ऊपर। पर अगर मैं 6 × -6 × 1 कर दूँ तो मुझे माइनस का 6 मिलेगा, जो कि गलत है ना, मुझे यहाँ पे प्लस का 6 चाहिए। सर हमें तो -5 चाहिए ना। ये वाला होता है एडिशन वाला, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, और ये वाला होता है मल्टीप्लीकेशन वाला। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। यहाँ पे आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करके -5 लाना होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको लाना होता है। ओके, क्लियर हुआ अभी? तो यहाँ पे -6 और +1 का पेयर गलत है, तो यहाँ पे पेयर क्या बनेगा फिर? 2 3 × 6 तो आ रहा है, और मुझे -2 - 3 करना पड़ेगा, क्योंकि -2 - 3 मुझे माइनस का 5 दे रहा है, और -2 मल्टीप्लाई में -3 मुझे प्लस का 6 दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप में साइन को चेंज कर दो, 2 और 3। समझा आपको क्रांति? हाँ सर, पर ये एक्स वाले में हम सिर्फ 7 × 3 प्लस प्लस दोनों ले सकते थे ना, फिर नीचे साइन चेंज हो सकता था, माइनस माइनस। ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मैं अगर 7 और 3 दोनों का प्लस प्लस लूँ तो ना, हाँ, पर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, -10 चाहिए ना। तो 7 + 3 मुझे -10 तो कभी तो सर मिलेगा हम नहीं। उसी वे में अगर यहाँ भी 6/1 ले तो भी हमारा -5 तो आता ही है ना। पर आपको दोनों एक साथ चलना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही सेटिस्फाई हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए आपके। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि सर सिर्फ एक ही। अगर, हम्म। नहीं नहीं सर, ये 21 पे आते हैं। हाँ, अगर हमने सिर्फ 7 और 3 ऊपर लिया और नीचे हम्म। माइनस माइनस हो गया, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो हाँ, माइनस पर टेन तो वो ऐसे बाद ही में आ होता है जाएगा। ना। पहले आपको ओरिजिनल फैक्टर्स ढूंढने पड़ेगा, बाद में साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। साइन हाँ, चेंज तो वही करने के बाद ओरिजिनल 7 और 3 रखते और ठीक है, पर नीचे देखो 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 यहाँ -7। पे देखो, 7 और 3 आप बोल रहे हो, 7 और 3 हाँ, से आपको माइनस का 10 मिल रहा है क्या, मुझे ये बताओ। नहीं इसमें नहीं मिल रहा है। नहीं, फिर वही आपको वो भी मिलना चाहिए ना साथ में। अच्छा, वो ऊपर होने के वाले बाद में ही, भी मिलना चाहिए। यस, वो होने के बाद ही आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। पहले आप साइन चेंज करके वेरीफाई नहीं कर सकते हो, पहले वेरीफाई करो फिर साइन चेंज करो। अच्छा अच्छा, ओके सर। तो ये -7 और -3 होगा। ठीक है, -7 -3 माइनस का 10 देगा, और -7 मल्टीप्लाई में -3 मुझे प्लस का 21 देगा, और नेक्स्ट स्टेप में साइन को चेंज। यहाँ पे भी सेम वैसे ही। अभी कंपेयर करो, 7 को दोनों से कंपेयर करो, तो आपको क्या पता चलेगा कि 7 बड़ा है, यानी कि x दोनों तरफ बड़ा है। अभी 3 को दोनों से कंपेयर करो, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि कौन बड़ा है। 3 बड़ा है ना, और इक्वल भी है। तो x ग्रेटर देन y और x इक्वल्स टू y, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, यानी कि ऑप्शन ए होना चाहिए फिर। तो इसमें 8th वाले में जो कोई भी ए बोल रहे थे, देखो जरा करेक्शन कहाँ पे मिस्टेक हुआ आपसे। ठीक है, 8th वाले में जो कोई भी, कुछ तो ई बोल रहे थे शायद कुछ लोग, तो देखो जरा आपसे कहाँ पे मिस्टेक हुआ, करेक्शन सर करो। मैंने ये बोला था, मेरा वो 6/1 वाला ही चल रहा था कि 6 1 भी कर सकते थे नहीं तो नहीं, 5 अगर आता। नहीं आता है ना, वैसे नहीं आ रहा है वो। I² -5i +6 इक्वल्स टू 0। आप 6 और 1 बोल रहे हो, 6 1 × 6 तो आ रहा है। अभी आप माइनस का साइन कैसे लाओगे, -6 + 1 आपको -5 दे रहा है, पर आपको प्लस का 6 थोड़ी दे रहा है मल्टीप्लाई करके। देखो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको ये मिलना चाहिए, दोनों एट ए टाइम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक स्टेप में ये सेटिस्फाई हो रहा है और एक स्टेप में वो सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसे नहीं। हाँ, मतलब दोनों स्टेप का दोनों नंबर देखना है ऐसा। यस, वही तो बोल रहा हूँ मैं। ओके, अभी ठीक है, समझा मुझे सर। हाँ हाँ, मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो साइन भी जानी चाहिए, और जो उसके बाजू वाला जिसके लिए यस। हम कर रहे हैं वो भी साइन जानी चाहिए। हम्म। ओके, गॉट इट। ओके।
इसको इरेज कर देता हूँ, 9th वाला करते हैं। ओके, तो ये वाला करते हैं अभी। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी नंबर है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिलेगा, -2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप अभी, तो आपको मल्टीप्लाई करके -2 लाना है और ऐड सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे +1 लाना है आपको। तो आप क्या करोगे, 2 और 1 लिखोगे, और नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस का साइन दोगे। ठीक है, तो देखो आप वेरीफाई करो, 2 × आपको -2 तो दे ही रहा है, और 2 - 1 मुझे +1 दे रहा है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज कर दो, ये -2 होगा और ये +1 होगा, और यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 है ना, तो 2 से आपको डिवाइड भी करना होगा, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, -1, और ये हो जाएगा आपका 1/2। अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 2 है और ऐसे फैक्टर्स ढूंढो। तो आप बोलोगे 2 और 1, क्योंकि 2 1 आपको 2 × 1 आपको +2 देगा, और 2 + 1 आपको +3 भी दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो फिर। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, -1 और कंपेयर करो सिर्फ वैल्यूज को अभी, इसको ही कंपेयर करो, तो आपको क्या मिलेगा, x = y। क्या होता है आपका -1, मतलब क्या, -0.5 होता है। तो अभी कौन सा बड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखने जाओगे तो y बड़ा होगा फिर, ओके। तो x ऐसे आएगा फिर, x < y और else y <x। ठीक है, तभी इन दोनों को कंपेयर करो। अभी ये तो पॉजिटिव है, ये तो बड़ा ही हो गया फिर x, और यहाँ पे, तो आपने अगर देखा होगा कि कभी x बड़ा है और कभी y बड़ा है, तो यहाँ पे रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ई होगा आपका आंसर। ठीक है, 9th वाले का ई, 9th का नो रिलेशन, 9 का नो रिलेशन, 9 का ई। ठीक है, सर ये टू में हमने सर जो 10th की माइनस माइनस लिया है, -2 और -1, तो माइनस माइनस ऐड होके साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर नहीं आएगा? ये सेकंड स्टेप होता है आपका। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना होता है कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे नहीं देखना होता है आपको। ओके, इसी में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको फर्स्ट स्टेप में देखना होता है कि ये कंडीशन वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, सेकंड स्टेप में तो हम बस साइन को फर्स्ट चेंज करते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में देखना है कि दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या फर्स्ट नहीं। स्टेप में आपको दोनों का देखना होता है, फर्स्ट स्टेप में इसका भी देखना होता है और इसका भी देखना होता है, ऐसे। इसका, अच्छा, तो सिर्फ सेकंड में सिर्फ नंबर साइंस चेंज हो गए। ये सेकंड में सिर्फ साइन चेंज होता है। अच्छा, ओके। ठीक है, अब ना 10th वाला आप होमवर्क करो, हम 11th वाला करते हैं अभी नेक्स्ट। सर 10th का भी ई है, नो रिलेशन, ठीक मिक्स है, ऑफ ऑलमोस्ट आंसर। सब लोग ने वैसे ही आंसर किया ना, बरोबर होगा फिर। ठीक है, 11th वाला करते हैं अभी। सर नेक्स्ट पेज। ठीक है, ट्राई करो इन क्वेश्चंस को जरा।
और अभी इसमें एक्स क्यूब दिया है तो इससे कुछ फर्क पड़ता है हमारी इक्वेशन जो हम बना रहे हैं उस पे? नहीं, प्लस माइनस तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर स्क्वायर में फर्क पड़ता है। स्क्वायर में आपको दो वैल्यूज मिलते हैं, एक प्लस मिलता है, एक माइनस मिलता है। मतलब पहले तो अभी मैं इसको 1319 को 12 से माइनस करूंगी हम्म। तो मेरा जो आंसर आएगा उसका फिर मुझे क्यूब निकालना होगा ना? देखो जरा, मैं तो बताऊंगा ही आपको, ट्राई करो। बाकियों को क्या आ रहा है इसका आंसर? नयन का सी आ रहा है आंसर। ओके, देखते हैं। 11 का डी आ रहा है ऋषभ को। हेलो। हेलो। हम्म। हा सर, आपण दोघी साईन कन्सिडर करणार ना स्क्वेअर हो करताना? हो। हा. मग डी येणार आन्सर, राईट? मग डी है ना का? देखते हो. हैं फिर। हाँ, बहुत जन लोग अभी डी बोल रहे हैं, देखते हैं, वेरीफाई करते हैं आंसर। ई भी आ रहा है क्या आंसर? ई तो नहीं आना चाहिए, देखते हैं, चलो। एक्स क्यूब -12 -1319 इक्वल्स टू 0। वाई का स्क्वायर -21 -100 इक्वल्स टू 0। अभी ना जरा इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपको एक कुछ तो वैल्यू मिलेगा। तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब -1331 वन इक्वल्स थ्री टू थ्री 0। वन जो 11 का क्यूब है। यस, तो अभी ये एक्स क्यूब, ये 1331 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आपको एक्स क्यूब, सॉरी, आपको एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा फिर? डायरेक्टली 11 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। 11। अभी यहाँ पे वाई का स्क्वायर माइनस का 121 इक्वल्स टू 0। वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 121। तो आपको वाई का वैल्यू मिलेगा +- 11 मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा मैंने बोला था कि दो वैल्यूज मिलते हैं आपको, पर क्यूब में नहीं मिलते वैसे। ठीक है, अभी कंपेयर करो फिर, आपको एक्स के एक वैल्यू मिले, यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिले ना। एक है आपका +11, एक है ऑप्शन डी आपका है। -11। तो कंपेयर करो। तो ये तो इक्वल हो गया अभी, x इक्वल्स टू वाई। अभी इसको इससे कंपेयर करो। तो कौन है, x बड़ा है y से? तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। तो ऑप्शन डी होना चाहिए आपका आंसर फिर। ठीक है, ऑप्शन डी होना चाहिए आपका आंसर। चेक करो अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो आपसे। वॉइस ओल्ड मैसेज है। ठीक है, 12th का बताओ फिर आंसर अभी। एक सेकेंड, 12th मत करो अभी। आप ना 14th करो। 14th करो, 14th डायरेक्टली 14th करो जरा। देखते हैं कितना सर समझ इसमें आया साइन आपको अभी। चेंज नहीं करना है क्या ये क्वेश्चन में? नहीं, ये क्वेश्चन में चेंज नहीं करना होता है आपको। ओके। ठीक है, डायरेक्टली ना 14th वाला करो अभी। 12 13 आप होमवर्क करो उसको। 12 और 13 आपका होमवर्क होगा। डायरेक्टली 14th करो अभी, मैं 14th वाला सॉल्व करता हूँ, पहले आप ट्राई करो। फोर्टीन को।
अभी कुछ लोगों को फैक्टर्स निकालने में दिक्कत हो गया यहाँ पे, इसलिए ये क्वेश्चन करवाना पड़ रहा है। फैक्टर जल्दी मिल गया तो विद इन सेकेंड्स हो जाए, नहीं तो फिर आपको टाइम लगेगा। जैसे 14 का मिस्टर नयन, काय था आंसर? ऋषिकेश पवार। करतो है, ठीक है। जयेश का आंसर ए आ रहा है, बाकी लोग ई बोल रहे हो। ठीक है, करते हैं फिर इसको सॉल्व अभी। 14 का ना? ठीक है, तो एक्स -1 0 0 इक्वेशन ऊपर लिखता हूँ मैं। ठीक है, अभी 210 के कुछ मैथ्स ढूंढने पड़े, तो 210 को ना फैक्टराइज करो। कैसे फैक्टर करोगे? को 210 मिलेगा, ठीक है। पर 21 और 10 मतलब क्या, माइनस का 1 चाहिए आपको यहाँ पे, सर आपकी प्लस आवाज कर। कट रही है। तो 21 और 10 में कुछ प्लस जो तो है, ऐसा नहीं। बाकी लोग, नयन वॉइस का प्रॉब्लम है तुझे? वॉइस हाँ सर, आवाज कट। हो रहा है कि कुछ ही स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, वो बताओ मुझे, मतलब क्योंकि मेरे एंड से तो प्रॉपर है सर। नाही सर, प्रॉब्लम। मध्ये मध्ये आवाज ब्रेक होतोय तुमचा. हाँ सर, ठीक है, देख मैं तो ये करूँ। तो 200, 21 × 10, 21 मल्टीप्लाई बाय को 210 तो देगा, पर 21 और 10 को माइनस करने को माइनस का 1 नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या करोगे आप, और भी बेटर करो इसको, जैसे कि 21 को break में, और इसको ब्रेक करो 2 × 5 में। तो अभी पेयर्स बनाओ नंबर के, ठीक है। तो मैं 7 और 2 का पेयर बनाता हूँ, मतलब 2 मेरा 14, और मैं 3 5 यानी 15। अब भी देखो जरा, क्योंकि 14 × 15 जो तो मिलेगा, क्या मैं 14 × 15 में प्लस माइनस करके मुझे माइनस का 1 मिलेगा?
यस, तो मुझे यहाँ पे मिल गए ना पेयर से। 210 के पेयर्स क्या होंगे फिर? 14, 15। तो मुझे माइनस का साइन यहाँ से देना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे माइनस का 1 चाहिए ना, क्या कर दूंगा यहाँ पे, बड़े वैल्यू में दूंगा फिर, क्योंकि 14 -50 में माइनस का 1 है, और 14 प्लस -15 मुझे माइनस का 210 मिलेगा। तो ये हो गए मेरे दोनों सेटिस्फाई, ठीक है। हितवी एंड क्रांति, समझा आपको अभी? कंडीशन चेक करना हाँ होता है, सर। आपको नेक्स्ट स्टेप में नहीं चेक हाँ करना, सर। ठीक है। तो अभी आप switch कर दोगे, अभी प्लस का 15 है तो इसको माइनस का 14 कर दो, माइनस का 15 है तो इसको प्लस 15 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। 240, 240 को ब्रेक करो दो नंबर्स में, 24 और 10, मल्टीप्लाई 10। मुझे 240 तो आ रहा है, पर 24 और 10 को मैं प्लस माइनस करके मुझे 31 चाहिए ना यहाँ पे, जो कि नहीं मिल रहा है। तो 24 को और ब्रेक कर दूंगा, 8 × 3, और इसको ब्रेक कर दूंगा 2 × 5। अभी पेयर बनाना चालू कर दो। 8 2 ज़ा 16, 3 5 ज़ा 15। तो अभी जरा ट्राई करो, 16 मुझे 200 मिलेगा, पर 16 और 15 प्लस माइनस -16 माइनस -15। मिलेगा क्या? यस, वेरी गुड। तो मुझे यहाँ क्या लेना चाहिए फिर, माइनस का 16 और माइनस का 15। तो -16 -15 मुझे -31 दे रहा है, और -16 मल्टीप्लाई में -15 मुझे प्लस का 2 मिलेगा। मतलब मेरे पेयर्स बराबर है। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप साइन चेंज करोगे, आपने दोनों कंडीशन ऊपर वेरीफाई किया। अभी साइन चेंज करो, ये हो जाएगा प्लस का 16, ये हो जाएगा प्लस का 15। वैल्यूज कम करो अभी बस। अभी आपने अगर देखा होगा तो दोनों तरफ से तो सर बड़ा ऑप्शन है और ई दोनों आएगा। तरफ भी है। यस, ऑप्शन ई होगा। एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू वाई। ठीक है, चलिए तो हम वापस स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। तो इनको कंपेयर करो, तो आपको पता चलेगा कि एक्स छोटा है, वाई बड़ा है। तो इसको वापस से इससे कम करो, तो आपको वापस से मिलेगा कि वाई ही बड़ा है। इन दोनों को कंपेयर करो, तो आपको पता चलेगा वापस वाई बड़ा है। उन कंपेयर करो, वापस से दोनों इक्वल है, तो आपका आंसर क्या होगा? एक्स स्मॉलर देन इक्वल्स टू वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ई होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है। पेयर्स ढूंढना यस। आसान होता है, ये मेथड से करो, ये ट्री वाले मेथड से, तो आपको बहुत इजीली पेयर्स मिल जाएंगे फिर, ठीक है। और असल में सर, तो सही है यहाँ पे, बारिश की वजह से अच्छा है। सर आपकी आवाज कट रही है। अरे हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, बारिश की वजह से होता होगा वैसा प्रॉब्लम। कोई डाउट किसी को? 15 का आंसर ए बोला है समरुद्दीन ने। तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं ना, ये कर सकते हो, आपके ऊपर है वो। ठीक है, मैंने तो बस एक मेथड बताया ताकि आपको इजी लगे तो अप्लाई करो इसको, बाकी आपके पास मेथड है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। आपको जो इजी लगे, जिस मेथड में आपको जल्दी से रूट्स मिले, आप वो यूज करो, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। 15 का ए बोल रहे हैं, चलो 15 भी करके देखते हैं अभी। सर फैक्टराइज समझो ना वो 2 और 10 का। फैक्टराइजेशन में क्या है यहाँ पे, अभी सिर्फ मल्टीप्लाई, आप कुछ भी नंबर्स का पेयर बना के कर सकते हो यहाँ पे, एट लास्ट आपको आंसर मिलेगा ही। तो जहाँ पे 210 था, तो मैंने क्या बोला, 20 कर दो। 21 को ब्रेक करो, फिर 7 × 3, फिर 10 को ब्रेक कर दो 2 × 5। अभी बस आपको पेयर्स बनाना है, ठीक है। और पेयर्स बनाते टाइम साइमल्टेनियसली वेरीफाई करो क्या मुझे वो आंसर मिल रहा है क्या। 7 2 ज़ा 14 बोल रहा हूँ मैं, और 3 5 ज़ा 15। तो 14 -15 करूंगा तो मुझे माइनस का 1 मिलेगा, तो यही माइनस का 1 आपको यहाँ पे चाहिए था ना। हाँ हाँ। ठीक है, इसलिए ये पेयर वेरीफाई हुआ। और 14 मल्टीप्लाई बाय -15 मुझे माइनस का 210 मिल रहा है, तो ये भी वेरीफाई हो गया फिर यहाँ पे। यही तो करना था आपको।
सेम 240 में वैसे ही करना है, ब्रेक करते जाओ। चाहिए तो आप यहाँ पे इसको 6 into 4 भी ब्रेक कर सकते, चलता था। आपके ऊपर है, आपको जैसे इजी लगे वैसे ब्रेक करो उसको। ठीक है, 15th वाला करते हैं फिर अभी। ठीक है, 15 का ये बोल रहे हो, देखते हैं। 2x² -8x -24 = 0, 9y² -12 +4 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर होता है टू, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 24 × 2 = 48। ठीक है, 12 और तो ये माइनस का 48 रहेगा। ओके, तो अभी आपको बस 48 के पेयर ढूंढने हैं। तो अगर आपने 48 के पेयर ढूंढे तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा? 12 फोर 12 सा 4 = 48। यस, 12 4 = 48, माइनस साइन में दो बस। तो अगर मैंने यहाँ पे माइनस का साइन दिया -12 4 प्लस के, तो 12 - 4, यस, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, जो कि मुझे माइनस का 8 चाहिए। तो फिर मुझे माइनस साइन 12 के यहाँ पे देना पड़ेगा फिर, क्योंकि 4 - 12 मुझे माइनस का देगा, और 4 × 12 मुझे माइनस का 48 देगा। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज कर दो, प्लस का 12 -का 4, और बाद में डिवाइड भी अब कर दो 2 डिवाइड से। बाय 2, इसको भी तो 2 से प्लस डिवाइड का कर दो। 6 माइनस ये का हो 2। जाएगा +6 ठीक है, ये क्या था यार? 4 था ना, हाँ। तो ये 9 × 4 = 36। ठीक है, अभी 36 को ब्रेक करो ऐसे दो नंबर्स में, तो क्या मिलेगा आपको? 6 6 36, 6 + 6, यहाँ पे 12 भी चाहिए ना, तो माइनस का देना पड़ेगा हमें, क्योंकि -6 और माइनस का 12 देगा। ठीक है, और -6 प्लस -6 मुझे प्लस का 36 देगा। इनको चेंज कर दो, प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, और डिवाइड में देगा 2/3, और ये भी आपको 2/3 मिलेगा। ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व किया, आपको 0.66 कुछ तो मिलेगा। तो आपको सिर्फ कंपेयर करना है वैल्यूज। अभी इन दोनों को कंपेयर करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक्स बड़ा है दोनों जगह पे। ठीक है, अभी एक्स के दूसरे वैल्यू को उनसे कंपेयर करने जाओगे तो दोनों जगह पे आपको वही बड़े मिलेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव में है। ठीक है, आपको दोनों जगह पे वाई बड़े मिलेंगे, कभी एक्स बड़ा है कभी वाई बड़ा है। तो रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, यानी कि ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। ठीक है, लिखो इसको जिसका बाकी है, नहीं तो मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ फिर, अगर लिखना नहीं है तो। करो फिर ये क्वेश्चन। एक सेकंड, रुको रुको। हाँ, ये वाले करो जरा, यहाँ पे नंबर थोड़े बड़े दिख रहे हैं।
क्या रहा आंसर 26 का, बताओ बाकी लोग। छब्बीस का ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए करके एक आंसर है, बाकी लोग का। बताओ जल्दी आंसर। नमन का भी आया आंसर। ठीक है। ओके, ये आया आंसर। ठीक है। ओके, नयन लबन आला ये। कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट से आंसर कर पा रहे हैं कि मतलब बाकी लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे? सेम नेम्स बार बार आंसर कर रहे, बाकी लोग भी आंसर करो। जैसे कि आदिति, आश्लेषा, अनखा, अंजलि, आराध्या, इनका मुझे नाम नहीं दिख रहा आंसर करते टाइम। आप लोग को भी आंसर करना है, सिर्फ लिखना नहीं है। साक्षी माने, सूर्यवंशी, शिवानी तोमर, सौरभ। ठीक है, आंसर करो, आप लोग भी कर सकते हो आप। फैक्टर्स मध्ये इश्यू होता है सर। ठीक है। फैक्टर्स में इश्यू तभी होगा तब आपका टेबल स्ट्रांग नहीं होगा। सही है कि नहीं बात? एक सेकंड, चल क्यों नहीं रही? हम्म। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन को एज इट इज। 3x² माइनस 35x प्लस 98 इक्वल्स टू 0। और ये होगा मेरा 2y² प्लस 9y माइनस 0। तो 30 करो पहला। तो कितना होगा? 39, 270 और 24। तो इनको मल्टी, अभी 294 को दो नंबर्स में। तो आप कैसे करोगे ब्रेक इसको? रैंडम जो भी आपको नंबर्स याद आता होगा उसमें ब्रेक करो। 7 के मल्टीपल, 7 का टेबल एक है ये। 7 4 28, 7, हाँ। 7 4 28, बच्चा कितना? 1, 7 2 14। तो 46 को ब्रेक करो। 6 into 7। 6 को भी ब्रेक कर दो 2 into 3 में। अभी जरा पेयर्स बनाओ फिर। अगर मैं 7 3 21 लूँ और सेवन, ये देखो 7 और 3 का पेयर लूँ मैं, 7 3 21 और 7 2 14। ओके, तो देखो जरा, 21 into 14 मुझे 294 तो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इनको जोड़ के मुझे 35 कुछ तो आ रहा है क्या? यस। तो आपको इनका पेयर्स क्या मिलेगा फिर? एक होगा 21, एक होगा 14। तो दोनों जगह पे माइनस दे दो। -21 -14 मुझे माइनस का 35 देगा। और -21 मल्टीप्लाई में -14 मुझे प्लस का 294 मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज कर दो, ये 21, ये 14।
डिवाइड बाय थ्री तो ये कितना होगा 7, और ये कितना होगा 3 4 12 4.6 समथिंग होगा ये। यहाँ पे आ जाओ फिर, इसको मल्टीप्लाई करो 90, 90 को ब्रेक करो 10 और 9 में, और मुझे यहाँ पे प्लस का 9 चाहिए ना, तो 10 - 9 करूंगा तो मुझे प्लस का 9 मिल जाएगा, और 10 - 9 करूंगा तो मुझे माइनस का 90 मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज कर दो, ये -10 होगा, ये +9 होगा, 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा माइनस सर का 10 फाइव - 9 पे 9 थोड़ी आएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सर 10 और 9 9। को और तोड़ेंगे, 2 5s और 3 3 हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, क्या कर दिया था मैंने, ठीक है, तो ये 90 हो गया यहाँ पे, 10 और 9 में ब्रेक कर दो, इसको 2 और 5 में ब्रेक कर दो, तो करो अभी पेयर्स बनाओ फिर, इसको 3 और 3 में कर दो फिर, और 2 थ्री 3 जा जार 6 सिक्स 5 मिलेगा 3 जा मुझे, 15। 5 3 जार 15 मिलेगा, 15 और 6 मुझे 9 देगा, यस, तो मिल गए मुझे फैक्टर्स 15 और 6, तो 15 - 6 होगा तो मुझे प्लस का 9 मिलेगा, और 15 × -6 मुझे डिवाइड -6 बाय 2। मिलेगा, तो ये -15 होगा और ये +6 होगा, साइन चेंज होगा, फिर उसके बाद डिवाइड करो तुम, तो आपको ये मिलेगा -का 7.5, और ये आपको मिलेगा +का 3। कंपेयर करो फिर अभी, तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा x बड़ा है, वापस से इसको कंपेयर करोगे तो वापस x बड़ा है, इसको कंपेयर करोगे तो वापस से x बड़ा मिलेगा आपको, तो कंपेयर करोगे तो वापस से x बड़ा मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन y, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा, ए होना चाहिए फिर। ठीक है, 27 का आंसर बी आंसर आ रहा है, 27 का बी आ रहा है। ओके, ठीक है, करता हूँ 27। 27 का ये आ रहा है सबको, एक ऑप्शन बी आया, कोई तो ये ऐसे वैसे, मेजोरिटी बी बोल रहा है। नमन प्लीज चेक करो जरा, अपना आंसर देखो जरा। सर 27 का ए। ये आ रहा है आपको, योगेश को है। सर जब स्क्वायर होता है तब हम दोनों लेते हैं ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। यस, तो सर ऑप्शन डी आएगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। ठीक है, देखते हैं, x² - 43
इक्वल्स टू 1685, और एक है मेरा 2y² इक्वल्स टू 288। ठीक है, अब ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 1728। 1728 जो 12 का ये क्यूब होगा, स्क्वायर क्यूब है। ये क्यूब होगा ये। ठीक है, तो क्यूब ही लिखो ना हाँ वहाँ पे ये। 12 का क्यूब है। तो एक्स का वैल्यू मिलेगा मुझे 12, क्योंकि ये क्यूब है तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ प्लस ही आएगा। ठीक है, तो y² को अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो मुझे मिलेगा 144। तो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे +-12। तो यहाँ पे एक तो मुझे मिलेगा प्लस का 12, और एक मिलेगा मुझे माइनस का 12। तो कंपेयर करो से वैल्यूज को अभी। x इक्वल्स टू वाई, और ये क्या होगा? x ग्रेटर देन y। तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, यानी कि ऑप्शन बी मेरा आंसर। ठीक है, अपना आंसर वेरीफाई करते जाओ। जो लोग भी आंसर करते जा रहे हैं तो आंसर वेरीफाई करते जाओ साइड बाय साइड। 28 का डी आ रहा है। ठीक है, 28 वाला तो नॉर्मल लग रहा है, हम 29 वाला करते हैं फिर। ठीक है, 28 वाला नॉर्मल लग रहा है, 29 पे तो 29 वाला करो। इसको कर लोगे आप, और नॉर्मल क्वेश्चन है ये। क्या रहा है 29 का आंसर? 29 का ई। ओके।
ठीक है, करते हैं फिर 29 वाला। अभी तक सिर्फ एक ही आंसर है नमन का, बाकी लोग को आंसर नहीं आ रहेगा। तब ऋषभ का भी आया था 29 का, दो ही आंसर आया बस। ठीक है। दूसरा 9 8y² -46y। सर ऑप्शन ई आएगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो 9 को 80 से, तो आपको 720 मिलेगा। तो 720 के फैक्टर्स ढूंढना स्टार्ट कर दो फिर। तो ब्रेक करो, 72 × 10 में ब्रेक कर दो इसको। 72 × 10 और फिर 72 टू 72 को टूटेगा 12 सिक्स। 12 6 या फिर 8 9 आपके ऊपर है वो। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट अगर नहीं बन रहा है तो इसको और ब्रेक करते जाओ नंबर्स को। इसको 3 3 ठीक है। अभी बनाओ पेयर्स को। 8 3 24, और यहाँ पे क्या 5 2 10 10 3 30। एक एक ही बार में बन गया ये 30 तो। हाँ, तो मुझे प्लस फैक्टर्स ट्वेंटी क्या फोर मिले फिर? प्लस 24 और 30। तो मुझे माइनस का साइन ध्यान से देना पड़ेगा। तो माइनस का 24 माइनस का 30, मुझे माइनस का 54 मिलेगा। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे प्लस का 720 मिलेगा। मतलब मेरा कंडीशन वेरीफाई हो गया, मतलब जो भी मैंने रूट्स लिए थे वो बरोबर है, 24 और 30। ठीक है। कुछ लोगों ने ऐसे भी किया होगा फिर यहाँ पे, मान लो अभी मेरा लकीली पहले इस अटेम्प्ट में मिल गया। ठीक है, मैंने ऐसे पेयर्स लिए होते तो 8 5 40, और बाकी के कितने नंबर्स बचे फिर? 3 3 9 9 2 18, तो ये कितना होगा फिर? 58 होगा ना। चाहिए तो मुझे 48 है। तो इसलिए पेयर्स फिर बदल बदल दो फिर, अगर नहीं आ रहे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, साइन चेंज। ये प्लस का 24, ये प्लस का 30, और डिवाइड बाय 9 भी कर दो। ठीक है। 3 8 24, 3 3 9, 3 10 30, 3 3 9। ओके। अभी यहाँ पे आ जाओ। 8 × 65, 480 480, और ये ना 520। 520 आ रहा है ना? 480 5 8 40। हाँ, 520। ठीक है, तो इसको ब्रेक करो दो नंबर्स में, इसके रूट्स निकालो फिर। 52 टेन 52 और 10। चलो 52 को भी ब्रेक करो, और 13 4 13 फोर और टू और ये 2 फाइव 5 तो पैर्स उठाओ अभी फिर। 13 टू 26 4 5 13 2 20 26, और 4 5 20, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे 46 मिल रहा है। यहाँ पे है ना माइनस 46, 26 तो लिखो। -20। -26 माइनस का 20, मुझे ये मिलेगा माइनस का 46, और दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे प्लस का 520 मिलेगा। साइन चेंज कर दो। +26 +20। अभी डिवाइड बाय 8 कर दो, तो ये कितना होगा? 13/4। 13/4 और ये कितना होगा? 10/4। ठीक है। तो अभी कंपेयर करो फिर, ये कितना होगा फिर? 2 पॉइंट, ये कितना होगा? 2.6, और ये कितना होगा? 3.3। एक सेकंड, इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है। अगर मैं इससे डिवाइड करने जाऊँ तो 4 3 12, बचा कितना? 10। 4 2 3.2 आएगा। और ये कितना होगा? 4 2 8, बताइए ना, 2.5 आएगा ये। कंपेयर करो सिर्फ वैल्यूज को, अभी देखो कौन सा बड़ा है यहाँ पे। तो आपने अगर 2.6 को दोनों से कंपेयर किया तो आपको पता चलेगा कि कभी एक्स बड़ा है, कभी वाई बड़ा है। सॉरी, हाँ, कभी फर्स्ट केस में वाई बड़ा है और सेकंड केस में एक्स बड़ा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं आगे, क्योंकि अभी आपको दो अपोजिट साइंस मिल गए यहाँ पे। तो डायरेक्टली आपको आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा फिर। ठीक है। अभी ना मैं क्या करता हूँ, ये पीडीएफ को मैं 1 बाय 1 फर्स्ट पेज से दिखाता हूँ, और आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ठीक है।
मैं स्टार्टिंग से पेज ओपन करता हूँ, स्टार्टिंग से मतलब सेकंड थर्ड पेज से, जहाँ से हमने क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, तो वो क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं। सर टोटल 30 क्वेश्चंस है। नहीं, आगे है ना और। तो मैं ना ओके ओके। अभी वन बाय वन पेजेस दिखाऊंगा, तो आपको बारी बारी से स्क्रीनशॉट लेना है। कुछ मिस हुआ है तो लास्ट में बोलो, अभी मत बोलो, क्योंकि सीक्वेंस टूट जाएगा। मैं 5-5 सेकंड हर क्वेश्चन पे रुकने वाला हूँ, हर पेज पे, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं फर्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। अच्छा, ये तो लिखा ही होगा ना आप लोगों ने। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इनफ टाइम में वेट कर रहा हूँ, फिर बाद में बोलो मत कि टाइम मिला नहीं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ अभी। इसका स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। ठीक है, आई होप लिया होगा स्क्रीनशॉट। मैं चेंज करता हूँ। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो अभी। ओके, मैं चेंज कर रहा हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज। ठीक है, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट पेज स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज अभी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक लास्ट होगा शायद ये। कुछ और है क्या? ले लो फिर इनका भी स्क्रीनशॉट, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। 71-75 पेज, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, बस इतने ही थे। ओके, तो आई होप लिया होगा स्क्रीनशॉट। या फिर किसी को पीडीएफ चाहिए तो डायरेक्टली मैसेज कर दो, मैं पीडीएफ दे दूंगा फिर आपको। ठीक है, अभी जिसका भी जीके का लेक्चर है इसके बाद, सर 4 to 6, आपको यहीं पे ज्वाइन रहना है। ठीक है, तो हम विद इन 5 मिनट्स इस लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, बाकी लोग जिनका हो गया वो लोग जा सकते हो। ओके, मैथ्स का लेक्चर सर यही वो एंड करते हैं हम। 61, सॉरी, 56 to 60 का दिखा सकते हो क्या? 55 to 60 नहीं, वो का। नहीं है, 56 to 60 नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम जीके कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में।